हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली टॉप 20। तो आज है 13 अप्रैल 2023 और 13 अप्रैल 2023 के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सियाचिन दिवस। तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो सिखों को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में पगड़ी लगाने की सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि सिखों के लिए पगड़ी बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है और पगड़ी लगाना उनके अनिवार्य हिस्से के रूप में ही आता है। तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसीलिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस भी मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को 3 दिवस आपको याद रखने हैं। एक सियाचिन दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। ये तीनों दिवस इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 13 अप्रैल को ये तीनों दिवस आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती में कौन सा पदक जीता है। तो अभी भारत की निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती में रजत पदक को जीता है। तो इस निशा दहिया ने अभी कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में रजत पदक को एशियाई कुश्ती में किसने जीता है? निशा दहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को 2.84 अरब डॉलर के ठेके दिए हैं। कौन सा देश ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को 2.84 अरब डॉलर के ठेके दिए हैं? इसका सही आंसर है जापान। तो अभी जापान ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को 2.84 अरब डॉलर के ठेके दिए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एक नई मिसाइल फोर्स का विकास और निर्माण करने के लिए ये ठेके दिए गए हैं। तो जापान ने अभी 2.84 अरब डॉलर के ठेके दिए हैं। किसको? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है। कहाँ की है? तो इसका आंसर है युगांडा में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी कहाँ 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी कहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे? तो इसका आंसर है असम में। असम में अभी पीएम मोदी 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक समझौता किया है सुरक्षित समुद्री संचार को विकसित करने के लिए। तो किसके साथ किया है? भारतीय नौसेना के साथ अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक समझौता किया है ताकि सुरक्षित समुद्री संचार विकसित की जा सके। तो इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने अपनी खुफिया संचार एजेंसी यानी GCHQ, फुल फॉर्म है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, उसकी पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नामित किया है। तो ब्रिटेन ने अभी अपनी खुफिया संचार एजेंसी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका आंसर है एनी कीस्ट बटलर। यानी एनी कीस्ट बटलर को अभी ब्रिटेन ने अपनी खुफिया संचार एजेंसी GCHQ की पहली महिला निदेशक नामित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने अंतिम 3 शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा। कौन सा देश अपने अंतिम 3 शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? इसका आंसर है जर्मनी।
तो जर्मनी अपने अंतिम जो 3 शेष परमाणु संयंत्र हैं उसको वो बंद कर देगा। और जर्मनी में 2003 से ही 16 रिएक्टर को बंद कर दिए गए हैं। तो जर्मनी में 16 रिएक्टर तो 2003 से ही बंद कर दिए गए हैं और अपने अंतिम 3 शेष परमाणु संयंत्रों को अब जर्मनी बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पीरा कुनफड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अभी नितिन गडकरी ने कहाँ पर पीरा कुनफड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने रामबन में अभी पीरा कुनफड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। और रामबन कहाँ पर है? तो रामबन आपको जम्मू कश्मीर में है। रामबन जम्मू कश्मीर में ही अभी नितिन गडकरी ने पीरा कुनफड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। तभी महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और वीर विनायक दामोदर सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के ही नासिक जिले में हुआ था। तो जन्म उनका महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था और महाराष्ट्र की सरकार ने ही अभी इनकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है अपरेश कुमार सिंह। तो अभी केंद्र सरकार ने अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? अभी हाल ही में 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया गया है। इसकी जो थीम है वो है #Take64PD। क्या है थीम? #Take64PD वर्ल्ड पार्किंसंस डे का थीम है। तो आपका थीम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि अभी वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया गया है, इसकी थीम है #Take64PD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के चुनाव आयोग को अपने देश के जनमत संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया है? अभी हाल ही में कौन से देश ने भारत के चुनाव आयोग को अपने देश के जनमत संग्रह को देखने के लिए आमंत्रित किया है? तो वह देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने अभी चुनाव आयोग को यानी भारत के चुनाव आयोग को इनवाइट किया है कि वो उनके देश में जाकर उनके जनमत संग्रह को देखें। और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो उज्बेकिस्तानी सोम होता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। तो अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान ने इनवाइट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय कहाँ पर युवा लेखकों का सम्मेलन आयोजित करेगा? शिक्षा मंत्रालय कहाँ पर युवा लेखकों का सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। तो शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में युवा लेखकों का सम्मेलन आयोजित करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है कि युवा विद्वानों के दृष्टिकोण पर ध्यान देना। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है युवा विद्वानों के दृष्टिकोण पर ध्यान देना। और यह कहाँ आयोजित करेगा? शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो अपने कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो है गरुड़ एरोस्पेस। तो गरुड़ एरोस्पेस अपने कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय की गुफा में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो अभी मेढक की एक नई प्रजाति की खोज हुई है मेघालय की गुफा में और इसको किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने। तो इस मेढक की नई प्रजाति का नाम जो रखा गया है वो है एमोलॉप्स सीजू। एमोलॉप्स सीजू इस मेढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है और यह मेघालय की गुफा में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या होगा?
भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है उसका जो नाम होगा वो होगा रैपिडेक्स। तो रैपिडेक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा होगी और यह दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। तो यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है और यह दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। इसका नाम है रैपिडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने अभी एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? कौन सा राज्य है जिसकी प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के लिए फेमस है और इस गोंड पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है। जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और जीआई टैग को शुरू किया गया था 2003 में। जीआई टैग को देता कौन है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है। यानी इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जीआई टैग को देता है। शुरू हुआ 2003 में और फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग से संबंधित इतने सवालों को आप याद रखेंगे और यह गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके भारत के पहले डाकघर भवन का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके भारत के पहले डाकघर भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके भारत के पहले डाकघर भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के सवालों को देखा है। अगर आप अप्रैल के बाकी करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर जरूर विजिट करें और उसको देखें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। बाय बाय।